आज मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटिंग एडवाइस देने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो टाइप्स ऑफ मार्केट्स एग्जिस्ट करती है, डेटिंग मार्केट एंड मैरिज मार्केट। एंड देर इज वन मोर टॉपिक कॉल्ड एज सेक्शुअल मार्केट वैल्यू, बट इट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक फॉर अ कंप्लीट डिफरेंट लेक्चर। बट अभी तुम्हें वो समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें इन दो मार्केट्स के बारे में ही समझने की ज़रूरत है, राइट? अब तुम लोग कहोगे कि ये क्या है। देखो, डेटिंग मार्केट मतलब बेसिकली वो फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की मिलती है टू डेट ईच अदर। और मैरिज मार्केट मतलब बेसिकली वो फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं टू मैरी ईच अदर। सिंपल एज दैट। अब मैं तुम लोग को जो एडवाइस देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर तुम एक लड़के हो तो 25 साल से पहले मैरिज मार्केट तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें डेटिंग मार्केट के अंदर एंटर करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब ये एडवाइस सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारे अलग अलग डाउट जनरेट होंगे। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अभी जो एडवाइस मैंने तुम्हें दी या आगे जो भी मैं कहूँगा इस लेक्चर के अंदर, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। और ऐसा इसीलिए कि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है, राइट? इट टू बी ऑनेस्ट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ पीपल। बट जो चीज़ मैं तुम लोग को श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ वो ये है कि जो पाथ मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ उस पाथ के ऊपर अगर तुम ऑलरेडी चल रहे हो या सजेस्ट करने के बाद तुम उस पाथ के ऊपर चलोगे तो तुम ज़्यादा लाइफ में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और अगर तुम वो एक्सेप्शनल केसेस में से एक हो तो टेम्पररीली भले ही तुम लाइफ में एंजॉय करोगे, बट वो जो एंजॉयमेंट होगी दैट वुड बी वेरी टेम्पररी। बट बाद में देर इज़ अ लॉन्ग टर्म पेन इन्वॉल्व, ठीक है? इसलिए आई वुड सजेस्ट कि जो पाथ मैं तुम्हें इस लेक्चर के अंदर रेकमेंड करूंगा उस पाथ के ऊपर ही चलो। अब आई टोल्ड यू दैट कि अगर तुम एक लड़के हो तो 25 साल से पहले किसी को डेट भी मत करो। अब ऐसा क्यों? इस क्यों के पीछे का जो रीज़न है उसको जानने के लिए तुम्हें मेल और फीमेल और उनके दोनों के बीच में का इक्वेशन समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम मेल पार्ट को समझते हैं। एक मेल की मेंटल और फिजिकल डिजायरेबिलिटी एज के साथ साथ इंक्रीज होती है। अब अगर एक मेल की मेंटल और फिजिकल डिजायरेबिलिटी एज के साथ साथ इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये भी है कि एक मेल का एज जितना कम उतना ज़्यादा वो मेंटली और फिजिकली अनडिजायरेबल होगा, राइट? इसका मतलब ये भी है कि 18 टू 25 के बीच में एक मेल सबसे ज़्यादा मेंटली और फिजिकली अनडिजायरेबल होता है। अब हम फीमेल की साइड समझते हैं, और फीमेल के साइड के अंदर हम फीमेल की फिजिकल डिजायरेबिलिटी ही कैलकुलेट करेंगे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेल्स नॉर्मली फीमेल के फिजिकल फीचर्स को देख के ही अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे एक मेल की मेंटल और फिजिकल डिजायरेबिलिटी एज के साथ साथ इंक्रीज होती है, इन द सेम वे फीमेल के केस में एक फीमेल की फिजिकल डिजायरेबिलिटी एज के साथ साथ डिक्रीज होती है। अब अगर एक फीमेल की फिजिकल डिजायरेबिलिटी एज के साथ साथ डिक्रीज होती है, इसका मतलब ये भी है कि एक फीमेल का एज जितना कम होगा उतना वो ज़्यादा फिजिकली डिजायरेबल होगी। और इसका मतलब ये भी है कि 18 टू 25 इस एज के बीच में एक फीमेल सबसे ज़्यादा फिजिकली डिजायरेबल होती है, या उसके पास फिजिकली डिजायरेबल होने का पोटेंशियल इस एज ब्रैकेट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अब मैं तुम लोगों को बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, मैं तुम लोग को ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम एक लड़के हो और 18 टू 25 के बीच में हो तो मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम डेटिंग मत करो, मैं करना है तो करो। ऐसा नहीं कि तुम्हें वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा, बट तुम्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे सक्सेस के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नेचर ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेचुरली ही यू आर मेंटली एंड फिजिकली मोस्ट अनअट्रैक्टिव इन दिस ब्रैकेट ऑफ एज। अब तुम लोग ये कहोगे कि फिर हमें 18 टू 25 के बीच में करना क्या चाहिए, इन 7 सालों के अंदर हम क्या करें? मैं चाहता हूँ कि इन 7 सालों के अंदर यू शुड फोकस ऑन योर करियर एंड योर हेल्थ, लाइक इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक इंसान एक फील्ड के अंदर एंटर करता है और वहाँ पे कुछ साल बिताता है तो कुछ साल मेहनत करने के बाद वो अपने आप के लिए कुछ फॉर्मूलेज डिस्कवर करता है। और ये फॉर्मूलेज वो फॉर्मूला होता है जो उसे ये बताता है कि उसे ऐसा क्या करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो उस फील्ड के अंदर या उन फील्ड्स के अंदर सस्टेन कर सकता है कम से कम समय में, और उसी समय में उन फील्ड्स के अंदर वो ग्रो भी कैसे कर सकता है, राइट? अब जब ये 7 साल तुम इन फील्ड्स के अंदर बिताओगे, मतलब बेसिकली ये 7 साल जब तुम अपने करियर इस फील्ड के अंदर बिताओगे और हेल्थ इस फील्ड के अंदर बिताओगे, तब तुम भी कुछ फॉर्मूलेज अपने आप के लिए फिगर आउट करोगे जिसकी वजह से फिर तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से फिर तुम इन फील्ड्स के अंदर सस्टेन कर सकते हो कम से कम समय में, एज वेल एज उसी समय में तुम इन फील्ड्स के अंदर ग्रो भी कैसे कर सकते हो। अब जब तुम 25 साल के बाद मतलब बेसिकली इस फेज के अंदर ट्रांजिशन करोगे, क्योंकि तुमने यहाँ पे 7 साल बिताकर वो फॉर्मूलेज डिस्कवर कर लिए हैं, तो तुम्हारे पास अब करियर भी है, तुम्हारे पास हेल्थ भी है, एंड थैंक्स टू ऑल दोज फॉर्मूलेज
तुम्हारे पास अब टाइम भी है और अब नेचर भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फिर यहाँ पे इस फेज के अंदर तुम मेंटली और फिजिकली सबसे ज्यादा डिजायरेबल भी हो, तुम बेसिकली अपने पीक पे हो, तुम्हारे ट्रांजिशन स्मूथली होगा अगर जो मैंने कहा अगर वो तुमने फॉलो किया। तो अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो तुम्हारा करियर इतना अच्छा नहीं होगा या तुम्हारी हेल्थ उतनी नहीं अच्छी होगी, फिर तुम्हें इस फेज के अंदर उन सब चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। और अब जब तुम इस फेज में होंगे अपने पीक पे और जब सारी की सारी चीजें तुम्हें सपोर्ट कर रही होगी, तुम्हारे पास करियर है, तुम्हारे पास हेल्थ है, तुम्हारे पास नेचर का सपोर्ट है, बिकॉज देन यू आर नेचुरली मेंटली एंड फिजिकली मोस्ट डिजायरेबल। तो इस सिचुएशन में अगर तुम किसी को डेट करना चाहोगे, थिंग्स विल बी मच इजी फॉर यू, बिकॉज देन यू विल बी अ डिजायरेबल मैन। तुम्हारे अंदर एक सब्सटेंस बन चुका होगा। तुम्हें अगर किसी के लाइफ में जाना है तो तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पीपल वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई मीन तुम्हें थोड़ा सा सोच के देखो, इस एज ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे तुम मेंटली एंड फिजिकली सबसे ज्यादा अनडिजायरेबल हो, और सिचुएशन में अगर तुम्हें किसी को डेट करना है, इट वुड बी हार्डेस्ट फॉर यू। तुम्हें इतनी सारी एनर्जी डालनी पड़ेगी, इट इज नॉट वर्थ इट। एंड ऑन द अदर हैंड, इस एज ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे तुम मेंटली एंड फिजिकली सबसे ज्यादा डिजायरेबल हो, और इस सिचुएशन में अगर तुम्हें किसी को डेट करना है, इट वुड बी ईजिएस्ट फॉर यू। तुम्हें सबसे कम एनर्जी डालनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अब तुम्हारी लाइफ में आना चाहते हैं, राइट? तो तुम ऑब्वियसली यहाँ पे चीजें करना चाहोगे, राइट? यहाँ पे उस तीसरे डोमेन को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कराना चाहोगे, विच इज द रिलेशनशिप डोमेन। पहले वर्क ऑन योर हेल्थ डोमेन, वर्क ऑन योर करियर डोमेन, वेल्थ डोमेन बेसिकली, एंड देन इस एज ग्रुप के अंदर इंट्रोड्यूस द थर्ड डोमेन, विच इज द रिलेशनशिप डोमेन, विच इज द डेटिंग डोमेन। अब मेरे पास कुछ चीजें हैं विच इंडिकेट्स दैट कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है, इट इज ट्रू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ थ्योरी, और ये मेरी थ्योरी नहीं है, बट जहां से भी ये थ्योरी मैंने पढ़ी है, आई अग्री ऑन दिस अलॉट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, फर्स्ट इंडिकेटर इज दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है? बेसिकली ये फॉर्मूला तुम्हें ये बताता है कि अगर तुम एक मेल हो और अगर तुम किसी फीमेल को डेट करना चाहते हो, तो उस फीमेल की एज एटलीस्ट क्या होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर 24 years old मेल, तो 24 divided by 2 that is 12, and 12 plus 7 that is 19. तो दिस मीन्स दैट कि इफ यू आर 24 years old मेल, तो जिस फीमेल को तुम डेट करना चाहते हो उस फीमेल का एज एटलीस्ट 19 years old होना ही चाहिए। और ये सच है, क्योंकि अगर वो फीमेल 1-2 साल भी छोटी है तो शी इज नॉट इवन एन अडल्ट, राइट? और इस पूरे की पूरी थ्योरी में 1-2 साल इधर उधर चलता है। लाइक नो वन इज अ रोबोट हियर। लाइक मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम बस नंबर्स के ऊपर फोकस करो, मैं चाहता हूँ कि जो चीजें मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन चीजों के ऊपर तुम फोकस करो, उन चीजों को समझो। तो उस हिसाब से ये जो इंडिकेटर है, इट मेक्स सेंस अप्रोक्सीमेटली, राइट? नाउ सेकंड इंडिकेटर, चेक दिस आउट। जो मेल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेल्स लव टू डेट यंगर फीमेल्स, और जो फीमेल्स होती है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स लव टू डेट ओल्डर मैन। तुम लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि गर्ल्स लाइक ओल्डर मैन, राइट? तो मेल लव टू डेट यंगर फीमेल्स एंड फीमेल्स लव टू डेट ओल्डर मैन। तो उस हिसाब से भी दिस मेक्स मोर सेंस। सो या अब अगले लेक्चर के अंदर हम सेक्सुअल मार्केट वैल्यू के बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे, आई मीन उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट का भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा लेना देना है, लाइक दे आर काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इस लेक्चर से तुम्हें वैल्यू मिली है तो आप हमारे पेड कोर्स चेकआउट कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।